दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी आबादी उनके नेतृत्व में विश्वास कर रही है। एक पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, एक हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, देखिए कितना फ़र्क है। और यहाँ इतनी बड़ी पार्टी में जब मैं आया, मुझे 4.5 साल से मैं मंत्रिमंडल में था, मुझे बहुत फ्री हैंड दिया, मुझे काम करने का मौका दिया। मैंने पार्टी को हर तरीके से अंदर से देखा, मैंने नहीं देश के लोगों ने देखा। और इसके बाद मुझे अब पार्टी ने देश के जो 542 लोकसभा सीट है उसके लिए मुझे चयनित कर लिया गया। तो इससे ज़्यादा सम्मान मुझे नहीं मिल सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी ने मुझे उसके लिए चुना। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास उम्मीद करता हूँ, जैसे मैं लोगों के बीच में आज सुबह से घूम रहा हूँ, बहुत बड़ा जन समर्थन मिलेगा। बहुत बड़ी लीड से हिसार की लोकसभा की सीट जीत के पार्टी के लिए लेके जाऊँगा। चौधरी साहब, एक बात बताना, बीजेपी 75 पार उम्र को टिकट नहीं देती, ऐसा क्या करिश्मा था चौधरी रणजीत सिंह में जो इनको 78 की उम्र में भी टिकट मिला? देखिए, ये मुझे ये पता नहीं कि 75 पार का उनका कुछ ऐसा पैरामीटर है कि मैं कभी भी ना मैंने देखा ना। और मुझे तो पार्टी हाईकमांड ने निर्णय करा 75 पार से, हालांकि मैं अब 76-77 में हूँ, 77 में चल रहा हूँ, मुझे टिकट दिया है। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। ये पार्टी के फैसले हैं, कैसे सोच के उन्होंने, एक ही था कि कौन बढ़िया कैंडिडेट है, जिसकी छवि कैसी है, उन्हें हर आदमी की रिपोर्ट रहती है कि कौन कैसा है। एक ऐसी पार्टी है जिसके थिंक टैंक है, जिसमें हर बात की जानकारी उन्हें है। देश की बड़ी पंचायत में आप जा रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी चुनावों के अंदर? लोगों को क्या आश्वासन देंगे? देखिए, मोदी साहब का एक बड़ा नारा है जिसमें सब बातें आ गई कि भारत का संपूर्ण विकास। हम दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमी में बन गए। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डिफेंस की ताकत है उसमें से हम एक हो गए। जब देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें फिर सब कुछ है। उनके नेतृत्व पे पूरा देश विश्वास और भरोसा करके साथ चल रहा है। मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उनके उसमें एक छोटी हाजिरी लगा के उनका साथ देने का मुझे मौका मिलेगा, उनकी हर बात को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि हरियाणा में पहले भी 10 की 10 सीट जीते, अब भी 10 की 10 सीट जीतेंगे। सर, हिसार का चुनाव थोड़ा रोचक होगा क्योंकि यहाँ से इनेलो से चुनाना चौटाला है और प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि वहाँ से बीजेपी से भी शायद हुआ है, तो बहू ससुर से आशीर्वाद लेती, थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा? देखिए, शिव देवलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, वो अपने आप में एक संस्था थे, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका वाजपेयी जी का, उनका डॉक्टर मंगल सेन का बहुत आपस में प्यार है। सबसे पहले अगर देश में कहीं बीजेपी और लोकदल का गठबंधन हुआ था तो हरियाणा से शुरू हुआ था। ये 1967 से हुआ और उसके बाद आज तक दोनों, चाहे राजमाता विजयाराजे सिंधिया थी, चाहे वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, मोदी साहब हैं, और जितने भी थे उन सब से चौ साहब का बहुत प्यार रहा। और जब भी हरियाणा में कोई सरकार बनी है बिना बीजेपी के सहयोग के नहीं बनी, चाहे ओम प्रकाश जी बने, चाहे देवलाल बने, चाहे आपका जो बंसीलाल बने। तो अब बीजेपी एक पूरे देश की, संपूर्ण देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये लोगों का एक मूड होता है, लोगों का फेज होता है कि किसको कहाँ पहुँचा दें। अब उस पार्टी का मैं एक अंग बन गया, मुझे ये अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो फैमिली मेंबर लड़ेंगे, देखिए हर आदमी को अपना, राजनीति में प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास होगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। आजकल हस्बैंड वोट डाल के आता है, वाइफ को नहीं कहता तुम उसको डाल के, वो कहता है मैं डाला है तुम वोट डालो। अब हर आदमी अपने तरीके से वोट देता है। हर आदमी, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, आपको हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम पेपर नहीं पढ़ सकते, मीडिया नहीं दे सकते, अखबार नहीं दे सकते, हमें लोगों से फुर्सत नहीं होती। तो जो लोग, अब वो हमारे बच्चे खड़े हो, मुझे क्या दिक्कत है, वो अपना है, हर आदमी अपनी राजनीति कर रहा है, मुझे कोई नहीं। वैसे हमारा जो पारिवारिक सामाजिक जो हमारा घर का है वो हमारी घर की प्रकाष्ठा अलग है। हम उसमें हल्के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब कम से कम 2 हल्कों को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आपकी वो प्रायोरिटी के बारे में पूछा था कि क्या प्राथमिकता रहेंगी 2 हल्कों के लिए? देखिए, इस हल्के के लोगों का मैं पहले भी आप देख रहे हैं कि मैं 2008 से लेके अब तक 15 साल से बराबर, 16 साल से बराबर मैं रह चुका हूँ। आज एक दिन भी नहीं मिस करता, हर 5 तारीख को। और आपने देखा है, आप सब सहयोगी होते हैं, इसमें 1,000 आदमी आता है, 98% लोगों के काम होते हैं। मैं कोई भी आया, मुझे सामने कौन आता है, मैं उसे भारत का एक निवासी मानता हूँ, वो शहर का, वो किसी भी पार्टी का है, ये इस पार्टी का है कि कोई भी आए जिसको मदद चाहिए उसकी मदद करें। और यही मेरी पॉपुलरिटी का काम है कि मैं लोगों में गया, लोगों को भरोसा किया। रणजीत सिंह सामने खटाखट फोन करेगा और जिसका करना है हम तुरंत कह देते हैं, लटकाने का काम नहीं करता। जिसका जो भी काम है, देखिए आम आदमी की मदद करना, गरीब को, अब जिस तरीके से हर तरीके से
मोदी जी के प्रयासों से, उनका जो पॉलिसीज है उससे हर आदमी को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, लोगों की जो जिसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँ, ये मेरी कोशिश है। एक पुराना मुद्दा है पानी वाला। अब तो आप केंद्र में जा रहे हैं तो काफ़ी कुछ आप वहाँ केंद्र में अपने SYL की बात करें ना, देखिए SYL का मुद्दा ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। जब कावेरी का मामला था उसमें महाराष्ट्र कर्नाटक में जो आपस में विवाद था वो हो गया था, कर्नाटक और शायद तमिलनाडु में था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा तो इम्प्लीमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला, एक बार लास्ट एक्सरसाइज हो रही है कि कहीं एमिकेबली आपस में कर लें, पानी आएगा 100% आएगा। और मैं समझता हूँ इस अगले जो साल में है हरियाणा को पानी खुदाई सब शुरू हो जाएगी। सर, आप किसान नेता थे, चौधरी देवलाल बहुत बड़े, आप उनके बेटे और किसान वर्ग थोड़ा सा नाराज चल रहा है बीजेपी से, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार मेरे से पहले जो वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे और सब लोगों ने वोट डाली, इतना बड़ा मार्जिन दिया, किसानों के वोट थे। जब देश की आबादी का 60% किसान है तो उनका वोट डालने में किसान था। पंजाब में जब इलेक्शन हुआ, किसान आंदोलन के बाद हुआ, जो असेंबली के इलेक्शन है, जितने किसान नेता थे 4-4 हज़ार वोट है, वो आंदोलन एक अलग चीज़ है। ये लगे आंदोलन तो जिस दिन मोदी साहब ने विड्रा कर दिया खत्म हो गया, अब तो कोई किसानों की नाराजगी नहीं है। वो उसमें ठीक था गलत था वो विषय नहीं रहा। जब एक सरकार के एक ऐसे मंत्री जो जनता के बीच में रहे तो कहीं हिसार से टिकट मिलने में इस बात का बड़ा रोल है। ये तो पार्टी वाले जाने। मैं यही बात कर, मैं कभी भी दावा नहीं करा था कि मैं यहाँ से टिकट लूँगा ये लूँगा। मैं कह लगा पार्टी का काम है, जो देगी मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया मैं काम करूँ, मुझे नहीं देती कोई और को देती तो भी उसके लिए काम करता। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, आपका गवर्नमेंट? देखिए, कानूनी प्रक्रिया से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाई करा, ईडी की अपनी पावर्स है, उन्होंने जो भी कुछ करा है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के करा है। अब उसमें बहुत लोग जाएंगे जिन्होंने बेकायदे से पैसे को लूटा है, देश को लूटा है, उन आदमी को ये कानून है, कानून में ही होगा, बिना कानून के। 2 देश उनके समर्थन के अंदर आए हैं, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अमेरिका भी उनके समर्थन के अंदर आई है। देखिए, अमेरिका है, दूसरा देश है, इस बात का कोई इशू नहीं, ये कोर्ट का और उनका मामला है। उसमें कोई किसी के लिए कह सकता है इससे कुछ नहीं हुआ करता। बात यह है कि कानून क्या है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद।